हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने चौथे तक हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिए थे। पांचवें से हमें आगे करना था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था। आज का वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और हम ये पूरे ट्रांजैक्शन को करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये हमारा बेसिक है। ये सब हम सीख लेंगे तो हमारे आगे की जो जनरल एंट्रीज करने रहेंगे वो आसान रहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने का सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पांचवें से हमें शुरू करना है, चौथे तक हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, हमें चौथा नंबर, पाँचवा नंबर करना है। हमें यहाँ पर डेट हमें नहीं पता है, डेट नहीं लिखा है, तो मैं इस नंबरिंग को ही डेट मानते हुए चलता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हम 5 तारीख लिख लेते हैं और 1800 का माल जतन को बेचा। यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है ये कह रहा है 1800 का माल जतन को बेचा। तो आप ध्यान दीजिए, 1800 का माल है, जतन को बेचा है। देखिए हमारे पास जतन को बेचा है ना, कितने का, 1800 का माल। यहाँ पर नगद का नाम नहीं लिया गया है, जतन का नाम लिया गया है। मतलब यहाँ पर नगद लेन देन नहीं किया गया है, यहाँ पर उधार ट्रांजेक्शन हुई है। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पर उधार हुआ है। तो मतलब कि 1800 का माल जतन को बेचा है, मतलब हमारा सेल्स अकाउंट हो जाएगा। एक हमारा अकाउंट प्रभावित होगा, सेल्स अकाउंट, और एक होगा जतन अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, कौन सा डेबिट करेंगे कौन सा क्रेडिट करेंगे। हमारे पास 2 अकाउंट है, जतन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ध्यान दीजिए, डेबिट क्या करेंगे, व्हाट्स कम इन। तो हमारे पास तो कुछ आ रहा नहीं है, ठीक है, कुछ आ रहा नहीं क्योंकि हम तो माल बेच रहे हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है। देखिए, जतन को माल बेचा है हमने, तो जतन जो है रिसीव कर रहा है ना माल को, तो यहाँ पर जतन को डेबिट करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर ये दूसरा रूल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जतन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अब हमारे यहाँ पर क्या सेल्स अकाउंट एक प्रभावित हो रहा है क्योंकि हमने माल को बेचा है। गुड्स को हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि गुड्स को अगर हम खरीदे हैं तो परचेज, और अगर बेच रहे हैं तो सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो गुड्स में देखिए हमारा दूसरा है, हमारा क्या नाम है, माल को हमने बेचा है यानी सेल्स अकाउंट है। उस सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि व्हाट्स गोज आउट, क्योंकि हमारे अकाउंट से, हमारे बिजनेस से जो है व्हाट्स गोज आउट माल जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। कौन सा अकाउंट होगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 1800 का है। ठीक है, अगर आप नए नए हैं इस वीडियो में, मतलब पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी सर्च करके ढूंढ के आए हैं, तो ये सब समझ लीजिए कि रूल कैसा है। यहाँ पर इतना जगह हमने छोड़ा क्यों है, इतनी दूर पर डेबिट क्यों लिखा है। DR का मतलब डेबिट होता है, और फिर यहाँ इसके आगे अगर ये डेबिट है तो ये क्या है कि क्रेडिट पक्ष है, तो इसमें हम लास्ट में क्रेडिट क्यों नहीं लिखा है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अभी मैं बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगेगा फिर से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, छठवां हम देखते हैं। अभी नीचे हम इसके नीचे नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स सेल्स लिखेंगे, बीइंग गुड्स सेल्स। ठीक है, और नीचे से लाइन कर देंगे। सब हमारा रूल है, ठीक है, नियम है। अगला देखते हैं, 1250 सुदेश को दिए, 1250 रुपये सुदेश को दिए। क्यों दिए, देखिए ऊपर कहीं ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। तो देखिए 2500 का माल सुदेश से खरीदा हमने, जो है 2500 का माल जो है सुदेश से पहले के समय में खरीदा था। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने सुदेश से जो है 2500 का माल खरीदा था, 2500 का माल खरीदा था। और अभी हमारे पास जितना उपाय, हमने 1250 रुपये सुदेश को दिए हैं। अभी हमें उन्हें देना बाकी है, सुदेश को देना बाकी है। ठीक है, लेकिन अभी हमने 1250 उन्हें दिया है। तो दिया है तो क्या दिया, देखिए इसमें 2 अकाउंट फिर से प्रभावित होंगे। कौन कौन से अकाउंट, सुदेश का अकाउंट एक तो होगा और एक कैश अकाउंट होगा, क्योंकि हमने पैसा दिया है, रोकड़ दिया है। ठीक है, किसको दिया है ये भी पता है, क्या दिया है ये भी पता है। अब ध्यान दीजिए, हम क्रेडिट डेबिट क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए सुदेश अकाउंट, व्हाट्स डेबिट व्हाट्स कम इन, तो हमारे पास कुछ आ तो रहा नहीं है, हालांकि पैसे हमसे हमारे अकाउंट से, हमारे बिजनेस से जो है पैसे जा रहे हैं, मतलब ये हमारा होगा नहीं। दूसरा डेबिट द रिसीवर, सुदेश को हमने दिए हैं पैसे हमने सुदेश को दिए, सुदेश का अकाउंट डेबिट होगा, सुदेश का अकाउंट डेबिट होगा, यानी सुदेश अकाउंट डेबिट, सुदेश अकाउंट डेबिट। अब हमें क्या दिया है, कैश दिया है। और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, व्हाट्स गोज आउट जो हमारे व्यवसाय से जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारे बिजनेस से, हमारे व्यवसाय से कैश जा रहा है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। टू
कैश अकाउंट। कितने का माल हमने पैसा दिया, कितना 1250 रुपये सुदेश ने रिसीव किए हैं और 1250 कैश हमने दिया, क्योंकि ये दोहरा बही है हमारा। इस तरह से दोहरा बही हमारे जो जनरल है इसको हम दोहरा बही कहते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेनदार होता है, देनदार होता है। जैसे हमने किसी से माल खरीदा तो एक हमें देने वाला है, हम उसे माल को लेने वाले हैं, तो दो पक्ष हो गया ना। तो इन दोनों पक्षों की जनरल एंट्री यहाँ पर नियमानुसार करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सुदेश अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा बीइंग कैश पेड, क्योंकि हमने पैसा दिया है, पहले हमारा बकाया था, हमने उसको पैसा दिया है, जमा किया है, ठीक है। अब नीचे ऐसे लाइन कर देंगे, आराम से हो जाएगा। अब सुदेश हमारा अगला है 5, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 5 है यहाँ पर, छठवां है ये हमारा, 7वां यहाँ पर होगा। सुदेश को 5000 का माल लौटाया। अब जान लीजिए यहाँ पर कोई भी कारणवश हमने जो है किसी से कोई माल खरीदा। देखिए यहाँ पर सुदेश जो है, ऊपर हमने सुदेश से 1200, यहाँ 500 का माल लौटाया, 5000 का नहीं, ठीक है। सुदेश जो है यहाँ पर ऊपर है 2500 का माल जो है सुदेश से हमें खरीदा था, जहाँ पर हमने 1250 रुपये सुदेश को लौटा भी दिए हैं कुछ दिन पहले, मतलब जमा सुदेश को हमने दे दिए हैं पैसे, ठीक है। और अब नीचे जो है सुदेश को 500 का माल हम लौटा रहे। क्यों? हो सकता है माल में कुछ दिक्कत रहा हो, ख़राब रहा हो, कुछ ही कारणवश माल ख़राब रहा हो या फिर कुछ टूटा फूटा हो, ठीक है। इस वजह से हम जो है अगर हम किसी कारणवश अगर हम किसी माल को वापस कर रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शन को भी लिखेंगे। हो सकता है हमारे पास भी कोई वापस आ रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, जतन ने 315 का माल वापस किया। जतन कौन है यहाँ पर? देखिए 3500 का माल नगद बेचा। यहाँ पर देखिए 5वां देखिए 1800 का माल जतन को बेचा। हमने जतन नाम के व्यक्ति को 1800 का माल बेचा था, जिसमें उसने जो है किसी कारणवश 315 रुपये का माल वापस कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे वापस आएगा भी, वापस जाएगा भी। सुदेश ने अभी हमें 500 का माल लौटा दिया है, हमने 500 का माल उन्हें लौटा दिया, सुदेश को हमने लौटा दिया। अब ध्यान दीजिए हम क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। पहले देख लेते कौन सा अकाउंट है। देखिए यहाँ पर एक है परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने खरीदा है माल, हमने खरीदा, सुदेश से हमने माल खरीदा था, अब हम वापस कर रहे हैं, मतलब हमने परचेज किया, अब उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज एक तो हमारा जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। और एक हो जाएगा हमारा नीचे है सुदेश, हाँ, तो 5000 का माल होता है और एक सुदेश का अकाउंट, क्योंकि हम सुदेश को लौटा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 2 अकाउंट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट और सुदेश अकाउंट। अब इसमें कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। देखिए यहाँ पर व्हाट्स कम इन, तो व्यवसाय में कुछ आ तो रहा नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। डेबिट द रिसीवर, हम सुदेश को 500 का माल वापस लौटा रहे हैं ना, तो मतलब सुदेश नाम का व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसे, तो हम सुदेश को जो है इसमें डेबिट करेंगे। सुदेश अकाउंट डेबिट। अगला बचा हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट, तो वो तो हमारा क्रेडिट होगा। कैसे? क्योंकि व्हाट्स गोज आउट, हमारे व्यवसाय से क्या जा रहा है, तो हमने माल को वापस किया, तो उसको लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ अकाउंट आप लिख लीजिए, ऐसे छोटा लिखिए ताकि डेबिट तक ना पहुँच रह पाए, ठीक है, अगर आपको पता है नहीं बिल्कुल, ठीक है। नीचे लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न, आपकी में जगह हो, कॉपी में जगह वहाँ ऊपर हो तो आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज रिटर्न, ठीक है। आगे नीचे इसे लाइन कर देते हैं और नंबर हमारा आ जाएगा 8वां नंबर। और 8वां नंबर, जतन ने 315 का माल वापस किया। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 8वां नंबर है, जतन ने 315 का माल वापस किया। और पिछले में क्या था, सुदेश को हमने माल वापस किया, हमने खरीदा था तो हमने वापस किया, तो हमारा रूल क्या लगा, सुदेश अकाउंट टू डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब हमें कोई वापस कर रहा है, जतन नाम का व्यक्ति को हमने माल बेचा था और वो हमें अब पैसे जो है हमें कुछ माल वापस कर रहा है, ठीक है, किसी कारण वो माल को वापस कर रहा है, तो हम उसका एंट्री क्या लिखेंगे, उसका एंट्री यहाँ पर लिखेंगे जतन ने हम 315 का माल वापस किया है, तो देखिए उल्टा लिखेंगे, परचेज रिटर्न है, हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, व्हाट्स कमिंग, व्यवसाय में क्या आ रहा है, व्यवसाय में हमारा माल आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, रिटर्न के रूप में आ रहा है, सेल्स रिटर्न के रूप में आ रहा है, जो हमने बेच दिया था कुछ समय पहले उसके रूप में आ रहा है कि हमारा जो पैसा है वो रिटर्न होकर आ रहा है, ठीक है, वह लेकिन जो रिटर्न होकर आ रहा है, मतलब वो हमने बेचा था और वो रिटर्न होकर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर गलत था। डेबिट टू, अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे, हमारे पास दो अकाउंट प्रभावित होते हैं, जतन का अकाउंट और हमने माल वापस, हमारे पास माल वापस आया था सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब जतन का अकाउंट हम डायरेक्ट कर देंगे, कैसे कर देंगे, डेबिट द गिवर, हमें कौन दे रहा है माल, माल हमें वापस कौन कर रहा है, जतन कर रहा है ना, तो डेबिट द गिवर करना, तो हम यहाँ पर जतन अकाउंट कर देंगे। कितने का माल हमने वापस किया, ये यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखेंगे सात वाले में सुदेश को हमने 500 का माल वापस किया ना, 500 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने 315, हमें 315 का माल वापस आया है, तो मैं लिख देंगे 315। अब आप बताइए यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में लिख दीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, अगले वीडियो में मैं उसको जो है क्लियर कर दूंगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन और है और मैं देख लेता हूँ कितना लंबा वीडियो हुआ है। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, लेकिन हम 3 ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन्स और कर लेंगे। उसके बाद बाकी लगभग हम इतने ट्रांजेक्शन हैं 12 से 15 ट्रांजेक्शन्स अभी और करने वाले हैं बेसिक कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। यही सब हम, अगर ये सब हम सीखे ना, समझ लीजिए यही सब ट्रांजेक्शन्स आते ही आते हैं, यही सब आएंगे ट्रांजेक्शन्स। हर क्वेश्चन में देखेंगे तो कि माल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, माल बेचा, वापस आया माल, दान दिया, अभी यहाँ पर देखिए घर खर्चे के लिए निकाले, निजी प्रयोग के लिए निकाले, इस तरह से बहुत प्रयोग होंगे, ऑफिस में खर्चे किए, तो इस तरह के बहुत ट्रांजेक्शन आएंगे जो कि मैं आज जितना 25 से 30 ट्रांजेक्शन या बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन होंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ये पूरा मिटा दे रहा हूँ और हम यहाँ से 9 से फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी ध्यान लीजिए, 9वां नंबर हमारा 3500 का फर्नीचर खरीदा, 3500 का फर्नीचर खरीदा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है हमारा, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैसे लिखेंगे, क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम इन, क्या हमारे व्यवसाय में क्या आ रहा है, तो हमारे व्यवसाय में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अक्रम से खरीदा, तो हमें 5000 का फर्नीचर अक्रम से खरीदा, मशीन है यहाँ पर 3500 का फर्नीचर खरीदा, तो वर्ड्स कम इन, तो हमारे व्यवसाय में फर्नीचर आ रहा है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट अप टू कैश। अब हमारा देखिए यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, मतलब हमारा यहाँ पर कैश लेन देन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने का माल हमने खरीदा है, मतलब कितने का फर्नीचर हमारा 3500 का है। यहाँ मैंने अमाउंट मिटाया है, नहीं इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, 3500 का माल, 3500 का फर्नीचर खरीदा है। अब ध्यान दीजिए आगे, यहाँ नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा है 9वां नंबर है, 10वां नंबर होगा हमारा। 5000 की मशीनरी अक्रम से खरीदी, 5000 की मशीनरी अक्रम से खरीदी, यहाँ पर लाइन कर देंगे छोटा सा ऐसे, और 10 तारीख में अब हमें क्या हुआ, 5000 की मशीनरी अक्रम से खरीदी है। अकरम नाम के व्यक्ति से हमने मशीन खरीदा, तो 2 अकाउंट हमारा यहाँ पर प्रभावित होंगे, एक तो अकरम का अकाउंट होगा और एक मशीनरी अकाउंट होगा। अब हमें कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। ध्यान दीजिए, जो मशीन है ना हमारे व्यवसाय में आ रहा है क्योंकि हमने उसे खरीदा है, तो खरीदा हमारे व्यवसाय में आ रहा है, और हमारा पहला रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी डेबिट व्हाट्स कम इन मतलब है जो हमारे व्यवसाय में आ रहा है, तो मशीनरी हमारे व्यवसाय में आ रहा है, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर हमने कैश तो खरीदा नहीं, यहाँ पर लेन देन कैश नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया है, नाम किसका है, अकरम का है, तो हम लिखेंगे टू अकरम, अकरम अकाउंट। कितने का माल खरीदा, थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ मैं रूल्स के हिसाब से, यहाँ तक डेबिट तक नहीं पहुँचना चाहिए ना, जगह भी छोड़ दिया यहाँ पर।
पहुंच जाएगा। आप अपने कॉपी में छोटा लिखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 10वां नंबर है 5,000 का अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज आगे लिख लीजिएगा, बीइंग मशीनरी परचेज। 11वां नंबर हम देख लेते हैं। अब 11वां नंबर क्या है, 7,000 का टाइपराइटर विक्रांत से नगद खरीदा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नगद भी कहा जाएगा और किसी का नाम भी लिया जाएगा वहाँ नगद ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7,000 का टाइपराइटर खरीदा गया है, 7,000 का टाइपराइटर खरीदा गया है और उसमें कहा गया है कि नगद खरीदा गया, लेकिन किससे, विक्रांत नाम के व्यक्ति से नगद खरीदा गया। तो अब आप ध्यान दीजिए कि 7,000 का टाइपराइटर तो है, अब यहाँ पर नगद खरीदा, लेन देन यहाँ पर नगद होगा, भले से यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम दिया गया है। अब हमें नाम से कोई मतलब नहीं, नगद कह दिया तो हमारा कैश अकाउंट होगा। 2 अकाउंट प्रभावित होंगे, एक टाइपराइटर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइपराइटर व्यवसाय में आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो यानी टाइपराइटर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, नगद आ रहा है तो कैश अकाउंट, क्वेश्चन में कहा गया नगद खरीदा गया तो हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। कितने का है, 7,000 का, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग टाइपराइटर परचेज, आप लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। टाइपराइटर परचेज, टाइपराइटर परचेज वही चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। 12वां नंबर है हमारा, 12वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। 12वां नंबर कह रहा है निजी प्रयोग के लिए 900 निकाले। अब यहाँ पर आपको एक नया चीज़ आ गया, निजी प्रयोग के लिए 900 रुपये निकाले हैं हमने, तो निजी प्रयोग के लिए निकाला है मतलब कि इसमें हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान चाहे हो रहा है, क्योंकि हमने अपने प्रयोग के लिए निकाला है व्यवसाय से पैसे अपने। हाँ, हो सकता है हमने जितना व्यवसाय किया, लेन देन किया, बिजनेस किया, उसमें जो कुछ प्रॉफिट आ रहा होता है तो जो वहाँ से कुछ निकालते हैं तो उसमें नहीं गिनती करेंगे। लेकिन व्यवसाय में जो हमारे पूंजी है, जो हमने स्टार्टिंग में 75,000 की जो पूंजी लगाया था व्यवसाय आरंभ करने के लिए, उसमें से हमने 900 रुपये निकालने हैं अपने खुद के निजी प्रयोग के लिए, घर खर्चे के लिए या फिर कोई और प्रयोग के लिए। तो उस चीज़ में, इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर निजी प्रयोग के लिए निकाले गए हैं। अब यहाँ ध्यान दें, निजी प्रयोग क्या है, यहाँ पर ना तो व्यवसाय में कुछ आ रहा है ना तो कुछ कोई कुछ रिसीव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, यहाँ पर ये हमारे खर्चे, यहाँ पर ये निजी प्रयोग के लिए, तो ये हमने घर पर खर्च किए हैं, अपने निजी प्रयोग के लिए खर्च किए हैं, तो ये हमारे खर्चे हो गए ना एक प्रकार के। तो इन खर्चों को हम क्या लिखेंगे, खर्चों को करेंगे डेबिट। तो हम यहाँ पर घर का निजी प्रयोग को लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, तो कि हमारी ड्राइंग जो है, मतलब ये ड्राइंग का मतलब होता है निजी प्रयोग, ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब निजी प्रयोग होता है और ड्राइंग क्या है, हमारा एक एक्सपेंसिव है, खर्चे है। और डेबिट करना, हमें सभी एक्सपेंसिव और नुकसान को, यानी एक्सपेंसिव एंड लॉसेस को हमें डेबिट करना रहेगा। तो ये हमारे एक्सपेंसिव है तो हमने लिख दिया डेबिट, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, निजी प्रयोग के लिए 900 रुपये निकाले हैं, यानी कैश निकाला है हमने, निजी 900 रुपये निकाले कि कैश निकाला है ना, किसी से ना उधार लिया है ना कुछ, कैश अपने बिजनेस से निकाला, कैश निकालेंगे ना। अगर यहाँ पर कहा जाता निजी प्रयोग के लिए 900 का माल निकाला, 900 का माल निकाला है आप, अगर हम माल निकालते हैं यानी कि उस सामान को निकाल लेते हैं, जैसे कुछ खाने पीने का सामान है या कोई और सामान है, हमने अपने निजी प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर लिया। कोई खाने वाला सामान है, हमें अच्छा लगता है निजी प्रयोग के, हम इसको उठा लिए, खा लिए, उसका हम पैसा नहीं दे रहे, लेकिन वो हमने खाया तो मान लेते हैं 900 का खाया या 100 रुपये का खाया, तो वो जो खाया उसको भी हम जनरेटी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 900 रुपये निकाले ना, यहाँ पर 900 रुपये निकाले यानी कैश होगा। तो डेबिट व्हाट्स गोज आउट, बिजनेस से क्या जा रहा है, पैसे चले गए ना, पैसे चले गए, या फिर हम कह सकते हैं हाँ यही कहेंगे डेबिट वाज, पैसे हमारे बिजनेस से चले गए, फिर वो खा लीजिए हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट, कितने का हमारा है, 900 का। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कहता कि निजी प्रयोग के लिए मान लिया 100 रुपये का माल या 900 रुपये का 1000 का माल निकाला, तो यहाँ पर जब हम निजी प्रयोग के लिए माल को निकालेंगे ना, तो यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पर परचेज अकाउंट लिखेंगे। परचेज का मतलब क्या है, यहाँ पर हम, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम माल खरीद रहे हैं तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, अगर हम माल बेच रहे हैं तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट, तो जो हमने खरीदा हमारा जो पूरा व्यवसाय है, जो हमारा माल है वहाँ पर, वो हमने परचेज किया है ना,
हम गुड्स नहीं लिख रहे हैं ना, वहाँ पर गुड्स अकाउंट नहीं लिख रहे, परचेज अकाउंट लिख रहे हैं ना, इसलिए हमने परचेज अकाउंट से पैसे निकाले हैं, माल निकाला, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट लिखेंगे। कब? जब हम कहेंगे कि निजी प्रयोग के लिए इतने का माल हमने निकाला। अभी यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश यूज फॉर ओन यूज, या फिर ड्राइंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों देखता हूँ मैं वीडियो कितना लंबा हो गया है। अभी तो हमारा काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। हमारा टारगेट 20 मिनट का था, और 20 मिनट में हमने 5 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन हमने किए हैं 20 मिनट में। ठीक है, अभी लगभग हम 8 ट्रांजेक्शन, मतलब 2 वीडियो हमारा लगभग अभी और बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें आपके पास देने के लिए, आपको दिखाने के लिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। वीडियो पसंद आया है, मतलब कि अगर आपको पसंद आने का मतलब अगर आपको पूरा समझ में आ गया है, हमने 8 ट्रांजेक्शन जो किए उसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया आज आप जो है पिछला वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इन ट्रांजेक्शन्स को सीख पाएँ, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को। और मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है प्लेलिस्ट से एक एक करके आपके दोस्त जो है आप वीडियोस को देख सके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा क्या समझ में आ गया, पूरा आपको आ गया है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन, 8 ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, 8 में से कोई भी ट्रांजेक्शन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको पूरा समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।